भारत का सबसे बड़ा हवाई चक्रव्यूह बनना हुआ शुरू। 5वीं पीढ़ी का बाप सुपर सुखोई का पहला प्लान तैयार। $240 सुपर योद्धा जल्द आ रहे हैं चीन पाकिस्तान की मौत बनने। जो काम अमेरिका नहीं कर सका, अब भारत करने वाला है वो काम। दोस्तों, जो चीन भारत के साथ युद्ध करने के लिए उतावला हो रहा है, जो पाकिस्तान, चीन और तुर्की का 5वीं पीढ़ी का विमान भारत के सामने उतारने का सपना देख रहा है, अब चीन पाकिस्तान की ये कोशिश फिर से बेकार साबित होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों खबर आई थी कि भारत आसमान के सैकड़ों सुपर योद्धा उतारने वाला है, तभी से इन दोनों पड़ोसियों के दिमाग में बवंडर मचा था कि भारत अब क्या करने वाला है। तब शायद ही किसी ने सोचा हो ये काम भारत इतना जल्दी भी शुरू कर लेगा। लेकिन भारत ने अपने इस महाप्लान को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान की 5वीं पीढ़ी के विमानों को जो विमान धूल चटा दे, ऐसे भारत सैकड़ों विमान तैयार कर रहा है, जिसका नाम है सुपर सुखोई। हैरानी तो इस बात पर है कि भारत वो काम भी खुद ही करने वाला है जिसमें अमेरिका अकड़ दिखा रहा था, यानी फाइटर जेट के इंजन देने के लिए। जी हां, भारत अपनी सेनाओं को लगातार अपग्रेड करने के लिए भयंकर तरीके से काम कर रहा है। वहीं जहां भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए पहले ही सुखोई विमानों को तमाम तकनीकियों से लैस करने का फैसला लिया जा चुका है, वहीं अब इन विमानों को अत्याधुनिक इंजनों से लैस करने का फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जहां विमानों के इंजन के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहा है, वहीं ये इंजन खुद स्वदेशी तरीके से भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत सरकार ने इसके लिए 26,000 करोड़ की खरीदी को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, 70,000 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना के लिए अब तक के सबसे ताकतवर 7 नए युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जबकि सेना के T-72 टैंकों को 50,000 करोड़ की लागत से स्वदेशी टैंकों से रिप्लेस किया जाएगा। ये जंग के लिए भारत की दमदार तैयारी को दिखाता है, जिसके तहत भारत हवा, जमीन और समंदर तीनों इलाकों में चीन को कुचलने को तैयार है। भारतीय सेना की तीनों कमांड के इस बेहद विशाल अपग्रेडेशन के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अमेरिका से पहले ही भारत तैयार कर लेगा 5वीं पीढ़ी के विमानों का बाप। भारत खुद तैयार करेगा आसमान के इन सुपर योद्धाओं के ताकतवर इंजन। दोस्तों, भारत विमानों के इंजन के लिए अमेरिका से करार किए बैठा है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इंजनों की सप्लाई नहीं की है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया यात्रा के बाद इंजनों की सप्लाई का रास्ता खुल गया है, लेकिन भारत ने अमेरिका की तमाम लेटलतीफी को देखते हुए उसे बेहद तगड़ा झटका दे दिया है। भारत की कंपनी अब रूसी कंपनी के साथ मिलकर विमानों का इंजन बनाने जा रही है। जहां सुखोई विमानों के लिए L-30 1FP एरो इंजन बनाए जाएंगे, वहीं MiG-29 के लिए RD-33 इंजन बनाने का फैसला किया जा चुका है। लेकिन भारत की जंगी तैयारियां यहीं थमने वाली नहीं है। समंदर में चीनी गुस्ताखियों को जवाब देने के लिए भारत सरकार ने नेवी के लिए अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस सबसे घातक जंगी पोतों के प्रोडक्शन का डिसीजन ले डाला है, जो चीन के लिए काल साबित होंगे, जो भारत की परमाणु पनडुब्बी की एंट्री से पहले ही दहला जा रहा है। जबकि सेना के टैंकों को बेहद खतरनाक स्वदेशी टैंकों से रिप्लेस किया जाएगा। स्टेल्थ भारत ने कैसे रूस से करार करके अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी है। तो दोस्तों, अमेरिका अपनी तकनीकियों का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति की धमक दिखाने और दुनिया में अपना जलजला कायम करने के लिए करता है। भारत इस रणनीति पर काम कर रहा था कि वो अपनी रक्षा जरूरतों में विभिन्नता ला सके। मतलब वो रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश के हथियारों या तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी मजबूती और भारत की कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि उसकी कंपनी के इंजन दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। इसी वजह से भारत उसके इंजन के लिए करार कर रहा है और उसने इंजनों के साथ अपनी तमाम साजिशों की भी सौदेबाजी करने की कोशिश की। उसने भारत पर इनडायरेक्टली ये दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, जिससे यूक्रेन रूस को पीछे धकेल सके और पूरी दुनिया में रूस की ताकत का मजाक बन जाए और अमेरिका की जीत का डंका बज जाए।
लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसी वजह से अमेरिका ने भारत को होने वाली इंजन सप्लाई को लटका दिया। हालांकि इस मामले में भारत ने सख्त एक्शन लिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद अमेरिका गए थे, जहां अमेरिका ने भारत की रक्षा जरूरतों के सहयोग के लिए सोसा मतलब सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट समझौता कर डाला है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका के द्वारा की गई ये लेट लतीफी भारत को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को नए विमानों की सप्लाई में बहुत देरी हो रही है, जबकि चीन धड़ाधड़ विमान बनाता जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने अब वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले सुखोई 30 विमानों को स्वदेशी इंजनों से लैस करने का फैसला किया है, जिससे इन विमानों की ताकत में तो इजाफा होगा ही, वहीं इनकी मरम्मत से लेकर तमाम रखरखाव में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। जबकि मिग-29 विमानों के लिए भी HAL ही इंजन बनाएगा। इसके लिए रूस भारत की मदद करेगा, जिसमें बड़ा हिस्सा भारत के बने पुर्जों का होगा, जबकि बाकी हिस्सा भी धीरे धीरे पूरा स्वदेशी कर लिया जाएगा। भारत ने हाल में ही सुखोई विमानों के अपग्रेडेशन का फैसला किया है, जिसके तहत उन्हें एमका विमानों की तमाम तकनीकियों से लैस किया जाना है। जबकि 12 नए सुखोई विमान भी भारत में बनाए जाएंगे, जिसके लिए रूस के साथ करार किया गया है। भारत के अंदर ही इंजन बनने से इनके निर्माण में कोई देरी नहीं होगी, जबकि भारत इन विमानों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को रूस से दूर रखना चाहते थे, लेकिन वो इसके बाद भी तकनीक देने में तमाम नखरे दिखा रहे थे। इसी से गुस्साए भारत ने यह फैसला ले लिया है, जिससे उस फ्रांस को भी तगड़ा झटका लगा है, जिसने कावेरी 2 प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई खास मदद नहीं की है। जबकि अमेरिका की सारी हेकड़ी बाहर आ गई है और अब उसे अपने इंजनों का करार कैंसिल होता दिख रहा है। भारत की ये कवायद वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मजबूत कदम है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सुखोई विमानों को अभी दशकों तक वायुसेना में सेवाएं देना है। ऐसे में इनके रखरखाव और मरम्मत के लिए अब भारत निर्भर हो जाएगा। वहीं भारत के पास लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीक आ जाएगी, जिसे वो अपने स्वदेशी विमानों के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि दोस्तों, भारत सिर्फ जमीन तक ही अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि भारत अब समंदर पर भी कुछ खास कर रहा है। भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं समंदर के सबसे अचूक हथियार। नौसेना के लिए बेहद घातक स्टील्थ युद्धपोतों का होगा निर्माण। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत सरकार लगातार समंदर में ताकत बढ़ाने की कवायद को और आगे बढ़ाते हुए 7 बेहद दमदार जंगी पोतों के निर्माण को मंजूरी दे चुकी है। सबसे खास बात यह है कि ये जंगी पोत भारत में ही बनाए जाएंगे, जो कि अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस होंगे। वहीं स्टील्थ तकनीकियों से लैस होने के कारण इनकी क्षमता और ताकत बेहद घातक होगी। ये जंगी पोत प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत खरीदे जाएंगे। ये भारत में अब तक के सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट होंगे। इन जंगी पोतों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारतीय शिपयार्ड में किया जाएगा, जिसके लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो जैसे शिपयार्ड इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। भारत सरकार नेवी की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है, क्योंकि चीन अपनी समुद्री ताकत में बहुत तगड़ा इजाफा कर चुका है और भारत सहित तमाम देशों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। वहीं भारत के समुद्री इलाके में जबरन घुसने की कोशिश करता है, जबकि भारत की जासूसी करने की भी कोशिश करता है। इसी के जवाब में भारत ने हाल में परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, जबकि इसे लेकर वो बेहद मजबूती से काम कर रहा है। अपने पनडुब्बी के बेड़े में बहुत बड़े इजाफे की तैयारी में है। वहीं अब वो जंगी पोतों का बेड़ा भी बढ़ाने में लगा है, जिसके लिए वो पहले ही कई पोत बना रहा है और अब 7 नए अत्याधुनिक जंगी पोत बनाने जा रहा है, जो चीन का हलक सुखाने वाली खबर है। भारत इन जंगी पोतों को जल्द से जल्द नौसेना में तैनात करना चाहता है। इसी वजह से वो 2 शिपयार्ड को इसके लिए टेंडर दे सकता है।
वहीं भारत ने सेना की मजबूती के लिए तमाम विदेशी हथियारों को दमदार स्वदेशी हथियारों से रिप्लेस करने में लगा है। भारत अभी तक सेना में रूस में बने T-72 टैंकों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो इसे स्वदेशी FRCV से बदलने जा रहा है। इसके लिए 1700 FRCV की जरूरत होगी, जिसके लिए 50,000 करोड़ का विशाल बजट सरकार खर्च करेगी। ये स्वदेशी टैंक T-72 के मुकाबले कई गुना ज्यादा घातक और खतरनाक हैं। इन्हें वक्त के हिसाब से तमाम तकनीकियों से लैस किया गया है। भारत सरकार की मंशा ये साफ इशारा कर रही है कि वो चीन को जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगह कुचलने के लिए तैयार है। उसके हर कदम का सख्त और मजबूत जवाब भारत के पास है। वो जिस तरह के हथियार तैनात करेगा, उसका जवाब वैसे ही हथियार से दिया जाएगा, लेकिन भारत एक कदम पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, भारत सरकार की इन जंगी तैयारियों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।